नमस्कार सभी उत्तर प्रदेश के बीडीसी भाइयों को मान्यवर काशीराम की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। काशीराम जी एक समाज को एक नई दिशा देने वाले एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अंबेडकर जी की सोच को शून्य जो हो गई थी उसे आगे लाने का काम किया, ऐसे तबके को आगे बढ़ाने का काम किया जिसने समाज में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। इसलिए आप सभी को माननीय काशीराम जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी उत्तर प्रदेश के बीडीसी भाइयों को बताना चाहता हूं, अब आपकी सरकार बनाने का वक्त आ गया है। वीरों उठो जागो, शेरों अब आगे बढ़ो और अपनी सरकार बनाइए। अब की बार बीडीसी सरकार को जिंदाबाद करिए। किसी छल में नहीं आना है, किसी सरकार के दबाव प्रभाव में नहीं आना है। अब की बार आपको अपनी सरकार बनाना है महोदय, क्योंकि अभी तक आपके साल 27 सालों से छल होता रहा है। 6-6 साल पुराने जो एमएलसी महोदय हैं वो आपका हाल लेना तक उचित नहीं समझे हैं। आपके संगठन प्रधान बीडीसी स्वाभिमान संघ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के नेतृत्व में हमारे बीडीसी भाई हजारों की संख्या में इको गार्डन लखनऊ में कई बार धरना किया, आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, लाठियां खाया है, जिलों में जा जाकर आंदोलन किया है और एक एक भाई को परिवार की तरह जोड़ने का काम किया है। आप निश्चित तौर पर आज हम कुछ अधिकार छीन पाए हैं, लेकिन इन सरकार जो है, जो विपक्ष में है, जो पक्ष में है, उनके ऊपर आप तनिक भी विश्वास मत करिएगा। अभी तक आपको आज़ादी से लेके गांधी जी के सपने को बाबा साहब के पन्नों में दर्ज कराना का जो बीड़ा उठाया है और जिसका नारा है न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, अपने अधिकार लेकर रहेंगे, ये है आपका प्रधान बीडीसी स्वाभिमान संघ, जो लगातार बिना थके बिना रुके आपके लिए संघर्ष कर रहा है। आपको अब की बार अपने लिए वोट करना है। अपने आने वाले भविष्य में जो आपके बीडीसी होंगे, आपके बच्चे जो बीडीसी होंगे, उनके लिए वोट करना है और बच्चों को समाज में ये कह के हंसी ना उड़ाया जाए कि आपका भाई, आपका पापा, आपका चाचा बीडीसी था, वो बिक गया था। ऐसे कलंक से हमको अपने बच्चों को बचाना है। स्वाभिमान और सम्मान की ये लड़ाई है, एक आंदोलन बन चुकी है। निवेदन है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि आपको 1800 में से 180 वोट नहीं मिलेगी। मैं कसम देता हूं आप सभी बीडीसी भाइयों को, आपको आपके बच्चों की कसम है, इस बार बीडीसी सरकार ही बननी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। किसी दूसरे की दुहाई क्यों देते हैं आप, जब आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। आप अब की बार हमारे नेतृत्व में अपने संघ के प्रत्याशी के नाम के आगे दिल खोलकर गर्व से एक लिखिए। निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप ही एमएलसी बनेंगे। आप अपने लिए वोट करेंगे, न कि किसी दूसरे के लिए। इसलिए निवेदन है, किसी भी दबाव प्रभाव में नहीं आना है। अगर दबाव कोई डालेगा तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, हम 80,000 हैं, हमारे प्रधान भाई हैं, प्रधान भाइयों का 15वां वित्त काटा गया, राज्य वित्त काटा गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बीडीसी को तो कोई अधिकार ही नहीं थे। केवल संगठन है, हमारा संघ है, जिसके सभी साथियों ने बलिदान देकर इसे एक स्वाभिमान की लड़ाई में बदला है और कुछ अधिकार प्राप्त किए हैं। जैसे मनरेगा में कार्य प्राप्त किया है, 6,000 भत्ता प्राप्त किया है, 3 लाख बीमा प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक आपके हाथ में लगा कुछ नहीं है महोदय। हो सकता है आपके साथ छल हो जाए, हो सकता है संगठन के लोगों के साथ छल हो जाए। आपका आह्वान करता हूं, अगर आपके नेतृत्वकर्ता के ऊपर इन्होंने आंख भी उठाने का काम किया, मुझे आशा है आप सब घरों से निकलोगे, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में आंदोलन क्रांति मचाने का काम करोगे, क्योंकि इस बार भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और हमारा बीडीसी, हमारा प्रधान, हमारा डीडीसी, हमारा सभासद, जिसके लिए हम लड़ेंगे मरेंगे जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान नहीं दिला देंगे, इस बार आज़ाद होगा। निश्चित तौर पर आप आज़ाद होंगे। आप अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए किसी से गड़गड़ाना नहीं पड़ेगा, सड़क पर आपको लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी। आपके बीडीसी संघ का जो भी प्रत्याशी आप जिता कर भेजोगे या जीत कर जाएगा, चाहे हम हो या हमारे साथी, निश्चित तौर पर आपके लिए सदन में संघर्ष करेंगे, आपके स्वाभिमान के लिए करेंगे, आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपकी हर जगह से आपको रक्षा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
मंजिल मिले ना ये मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। हम लोगों ने कोशिश करी है और अब मंजिल आपके हाथों में है, मुकद्दर अपना आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में आपकी किस्मत की चाबी है। हमको और हमारे संघ को देने का काम करें। निश्चित तौर पर तिजोरी खोलने का काम हम और हमारे साथी करेंगे और उस धन का जो ये लोग बंदर बांट करते रहे हैं, जो आप तक नहीं पहुंचता रहा है, वो बराबर की हिस्सेदारी से पहुंचेगा और आप भी अपनी जनता का विकास करोगे, उसे जवाब दे सकोगे 5 साल में मैंने ये खड़ंजा ये नाली बनवाने का काम किया है, क्योंकि आपने भी चुनाव प्रधान जैसा लड़ा है, आपने चुनाव विधायक जैसा लड़ा है, आपने भी जमानत राशि दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जनता की आंखों में अगर आपको एक नेता की तरह बनना है, अगर आपको संघर्ष करके लाठियां नहीं खानी है, तो आप संघ के प्रत्याशी को जिताइए। और हमने आपके 4 अधिकार दिलाए हैं, अब आपको 20 लाख रुपए विकास निधि, 7,000 वेतन प्रतिमाह दिलाने का काम सदन में जाकर हम करेंगे, ये आपसे वादा है। महिलाएं और विकलांग हैं उन्हें विशेष सुविधा दिलाने का काम करेंगे। जो हमारा पंचायत प्रतिनिधि है उसको टैबलेट दिलाने का काम करेंगे और आपको शस्त्र लाइसेंस में वरीयता दी जाए। कार्य योजना में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सारी बातों के साथ हम सदन में जाएंगे और आपको अधिकार बाबा साहब के पन्नों में दिलाएंगे। पुनः काशीराम जी की जयंती पर शुभकामनाएं। बाबा साहब अमर रहें, काशीराम जी अमर रहें। जय हिंद, जय बीडीसी, जय श्री राम, जय बीडीसी। बीडीसी एकता जिंदाबाद, पंचायत प्रतिनिधि जिंदाबाद। अब की बार पंचायत प्रतिनिधियों की सरकार, अब की बार पंचायती राज सरकार। जय पंचायती राज। आपका अपना भाई, बीडीसी का भाई, पंचायत प्रतिनिधियों का भाई नवनीत शुक्ला।